ठीक है। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था गैस टर्बाइन पावर प्लांट का जनरल प्रिंसिपल्स और उसके कुछ टॉप एक मिनट इसके कुछ डिटेल देखे थे हमने, जैसे कि उसके मतलब इफिशिएंसी क्या होती है, कुछ टर्म्स बेसिकली यूज करते हैं, तो कंप्रेशन इफिशिएंसी, कंबशन इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम बात करने वाले हैं गैस टर्बाइन पावर प्लांट लेआउट विद ऑक्सिलरीज, मतलब बेसिकली इसमें जो ऑक्सिलरीज यूज होने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो देयर आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द गैस टर्बाइन प्लांट्स लेआउट आर, मतलब बेसिकली इसमें जो मेन कंपोनेंट्स जो यूज होंगे वो रहेगा आपका गैस टर्बाइन, उसके बाद कंप्रेसर, कंबस्टर, इंटरकूलर एंड जनरेटर। ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले हम वर्किंग देखेंगे गैस टर्बाइन का, कंप्रेसर का और कंबस्टर का। ठीक है। सो देयर आर फर्स्ट ऑक्सिलरी दैट इज द गैस टर्बाइन। सो गैस टर्बाइन मतलब क्या आता है, गैस टर्बाइन एम्प्लॉय ब्लेड्स माउंटेड ऑन अ शाफ्ट एंड इंक्लूड्स इन अ केसिंग। आपने देखा होगा एक शाफ्ट रहता है, वो शाफ्ट के ऊपर कुछ ब्लेड्स माउंट किए रहते हैं। ठीक है, और कंप्लीट यूनिट रहता है, केसिंग यानी कि कंप्लीट यूनिट रहेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बाइन बोलते हैं। फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द टर्बाइन इज एक्सियल एंड टेंजेंशियल टू द रोटर, मतलब उसका जो फ्लो जो रहता है ना वो कैसे रहता है, उसका एक्सिस को कनेक्ट रहता है। ठीक है, वो देखो एक्सिस को कनेक्ट रहता है, यहाँ पे देखो देखो इस तरह से ऐसे फ्लो पास होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है। अगर आपको सिंपल अगर टर्बाइन अगर देखना होगा तो जो एरोप्लेन जो रहता है, ठीक है, सो एरोप्लेन के साइड में दो टर्बाइंस कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो उसको उसको हम टर्बाइन बोलते हैं। ठीक है, सो उसी तरह का टर्बाइन इसमें भी यूज होता है, कहाँ पे, पावर प्लांट में। ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लाइट वेट, हाई एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशन, लॉन्ग वर्किंग लाइफ। इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या रहते हैं कि इसका वेट कैसा रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए, उसके बाद इसकी इफिशिएंसी हाई रहनी चाहिए, रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन एंड लॉन्ग वर्किंग लाइफ, उसका वर्किंग लाइफ कैसा रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, उसका लार्ज वर्क आउटपुट कैन बी ऑब्टेन पर स्टेज विथ हाई ब्लेड स्पीड एंड द ब्लेड्स आर डिजाइन टू सस्टेन हायर टेम्परेचर। और इसके डिजाइन जो रहते हैं ब्लेड्स की, जो यहाँ पे जो ब्लेड्स रहते हैं, ठीक है, ये तो शाफ्ट होगा, इस पे यहाँ पे जो ब्लेड्स कनेक्ट रहते हैं उसका डिजाइन इस तरह से किया रहता है कि अगर टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा रहा तो उसको सस्टेन करना चाहिए, और उसकी जो स्पीड रहेगी वो उसने ज़्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोर स्टेजेस ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स इन द गैस पावर प्लांट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्टेज इन द ब्लेड्स एंड इंक्रीज द ओवरऑल लाइफ ऑफ द टर्बाइन। ठीक है, और इसमें अगर हम ब्लेड्स अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो स्ट्रेस जो फैक्टर रहता है वो रिड्यूस हो जाता है, और उसकी जो टर्बाइन की जो इफिशियंसी है, लाइफ इफिशियंसी, वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद गैस टर्बाइन ब्लेड्स आर कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर गैसेस, सो वी नीड टू कूल द ब्लेड्स फॉर लॉन्ग लाइफ। तो क्या होता है कि अगर हम कंटिन्यूसली अगर ब्लेड्स को अगर हाई टेम्परेचर में अगर फ्यूल इसमें इंजेक्ट करते रहेंगे तो खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या आता है, इस ब्लेड्स को कूल करना भी जरूरी रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें कुछ कूलिंग एजेंट भी यूज करते हैं। ठीक है, इन एयर कूलिंग द एयर इज पास टू द होल प्रोवाइडेड थ्रू द ब्लेड्स। तो किस तरह से करते हैं, जो ब्लेड जो रहते हैं, देखो यहाँ पे जो ब्लेड्स रहेंगे, ठीक है, तो इस ब्लेड को नीचे क्या रहेंगे, होल्स कनेक्ट रहेंगे कुछ। ठीक है, उस होल में से हम क्या करते हैं, कूलिंग एयर को पास कर दे, यानी कि जो टेम्परेचर है उस ब्लेड्स का वो क्या करेगा, उसको ठंडा करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये रहेगा गैस टर्बाइन के बारे में। उसके बाद हाँ, इस तरह के डायग्राम रहते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, गैस टर्बाइन पावर प्लांट, तो हॉट गैसेस मूव थ्रू अ मल्टी स्टेज गैस टर्बाइन like in a steam turbine. The gas turbine also has a stationary and moving blades. The stationary blades guide the moving gases to the rotary blades at this velocity. The shaft of the turbine is coupled to a generator. ठीक है, अभी इसमें बेसिकली क्या आता है कि टर्बाइन का काम क्या रहता है, वो क्या करता है, हॉट गैसेस को सप्लाई करता है। ठीक है, देखो 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 सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से एयर को हम इन करेंगे। ठीक है, यहाँ से एयर एंटर करेगी, कहाँ जाएगी, सबसे पहले कंप्रेसर में। ठीक है, सभी कंप्रेसर वो मल्टी स्टेज का भी रह सकता है। ठीक है, सो जैसे वो एयर कंप्रेसर में से पास हुई, जैसे एयर कंप्रेसर में से पास हुई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, किसका, एयर का। कंप्रेसर में जैसे एयर पास हो जाएगी यहाँ पे उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे उसका प्रेशर बढ़ गया तो हम उसको पास करेंगे कंबस्टर में। कहाँ पे पास करेंगे, कंबस्टर में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्यूल है, यहाँ पे नोजल है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्यूल को अंदर भेजेंगे। ठीक है, यहाँ से फ्यूल को हम अंदर भेजेंगे। ठीक है, फिर जैसे यहाँ से वो एयर अंदर आ गई और यहाँ का फ्यूल
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंबशन हो जाएगा। और इस स्टेज में एयर और टेम्परेचर दोनों भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है, या क्योंकि हम यहाँ पे कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ से वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, कंबशन जैसे इसमें हो गया, ठीक है, फिर यहाँ से कुछ हॉट गैसेस पास हो जाएगी टर्बाइन में, यहाँ पे जाएगी वो टर्बाइन में, ठीक है। जैसे वो गैसेस आएगी टर्बाइन में, वो क्या करेगी, टर्बाइन को रोटेट करेगी। क्या करेगा, वो टर्बाइन को रोटेट करेगी, ठीक है। फिर जैसे वो टर्बाइन को रोटेट करेगी, यहाँ से एग्जॉस्ट की गैसेस थी वो कहाँ पे निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक। टर्बाइन को रोटेट करने के बाद वो कहाँ से निकल जाएगी, एग्जॉस्ट में से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। सो इस तरह के उसका वर्किंग लेआउट रहता है, कंप्रेसर, कंबस्टर, उसके बाद टर्बाइन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे बताया कि हॉट गैसेस मूव थ्रू अ मल्टी स्टेज गैस टर्बाइन लाइक इन अ स्टीम टर्बाइन, द गैस टर्बाइन आल्सो हैज अ स्टेशनरी एंड मूविंग ब्लेड्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या आता है कि जो हॉट गैसेस रहेगी कंबशन में से वो पास हो जाएगी टर्बाइन में से, ठीक है। वो कहाँ से पास हो जाएगी, टर्बाइन में से, ठीक है। तभी बेसिकली इसमें क्या आता है कि दो टाइप के टर्बाइन रहेंगे, ठीक है। एक तो स्टेशनरी पे रह सकता है या फिर मूविंग रह सकता है, ठीक है। अगर स्टेशनरी रहा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वहां से सिंपली क्या हो जाएगी, हॉट गैसेस पास होती रहेगी, वो उसको आगे नहीं भेजेगा, ठीक है। स्टेशनरी प्लेट में क्या हो जाएगा, उसको आगे नहीं भेजेगा, सिर्फ वो वहां पे एक पाथ शो करेगा कि उस पाथ में से उस हॉट गैसेस को जाना है, ठीक है। और अगर वो मूविंग रहेगा तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली मूव करते उसको आगे भेजता रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस in case two types of blades are used, that is the one stationary and other is moving blades. हाँ, यहाँ पे भी वही बताया। उसके बाद रहेगा आपका कंप्रेसर, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा आपका कंप्रेसर। सो द एयर कंप्रेसर एंड टर्बाइन्स आर माउंटेड एट either at one common shaft with the combustion chamber between them. Gas turbine are not self-starting or starting motor is used. The air compressor suck in air and compress it, thereby increasing pressure. जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था आपको। देखो यहाँ पे उसने सबसे पहला जो पॉइंट बताया हुआ है कि कंप्रेसर और टर्बाइन उसको एक ही शाफ्ट को उसने कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो कपलिंग किया है, यानी कि जो कंप्रेसर और टर्बाइन का जो शाफ्ट रहेगा वो कैसे रहेगा, एक ही रहेगा। अगर टर्बाइन रोटेट होगा तो उसके साथ कंप्रेसर भी यहाँ पे रोटेट होगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली टर्बाइन को अगर रोटेट करना है तो उसको हम बाहर से कुछ पावर देना पड़ता है इस शाफ्ट को रोटेट करने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग मोटर यूज करते हैं। स्टार्टिंग मोटर क्या करेगा, कंप्रेसर को रोटेट करेगा, ठीक है। कंप्रेसर को रोटेट करेगा, और जैसे कंप्रेसर रोटेट हो जाएगा तो उसके साथ ही टर्बाइन भी यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया है, उसको कपलिंग किया हुआ, ठीक है। और कंप्रेसर का काम करेगा एयर को इन करना और उसका प्रेशर बढ़ा के आगे भेजना, ठीक है। सो एयर कंप्रेसर का वर्किंग वही, इतना भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही बताया उसने। उसके बाद आएगा आपका कंबस्टर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंबस्टर। तो कंबस्टर की डायग्राम इस तरह से बनाना, यहाँ से एयर पास होगी, यहाँ पे नोजल रहेगा, नोजल में से क्या होगा, फ्यूल यहाँ पे हम इसको पास करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ से फ्यूल हमने पास किया, यहाँ पे एयर प्रेशर तो पहले ज़्यादा रहेगा, फिर यहाँ से गैस बाहर निकल जाएगी। सो इन द कंबशन चेम्बर द compressed air combines with the fuel and the resulting mixture is burn, ठीक है। द ग्रेटर द प्रेशर ऑफ एयर द बेटर द फ्यूल एंड मिक्सचर बर्न, ठीक है। जितना एयर का प्रेशर ज़्यादा रहेगा उतना बर्निंग फ्यूल की एफिशिएंसी कैसे रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। मॉडर्न गैस टर्बाइन यूजली यूज लिक्विड फ्यूल बट दे में ऑल्सो यूज गैसेस फ्यूल, नेचुरल गैस और गैस प्रोड्यूस आर्टिफिशियल बाय गैसिफिकेशन ऑफ सॉलिड फ्यूल, ठीक है। लेकिन बेसिकली अभी जो मॉडर्न गैस टर्बाइन है उसमें बेसिकली हम फ्यूल यानी कि गैस भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड फ्यूल भी यूज कर सकते हैं या लिक्विड फ्यूल भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तीनों टाइप के हम इसमें फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके वाला जो आगे का टॉपिक रहेगा वो उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।